So today's topic is total cost and average cost. Hi, I'm Yugasha and let's continue with the discussion. The first topic that we'll discuss is total cost. यहाँ पे हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि शॉर्ट रन में सारे इनपुट्स वेरी नहीं कर सकते, कुछ इनपुट्स फिक्स्ड रहेंगे और कुछ इनपुट्स वेरी कर सकते हैं. सो जो टोटल कॉस्ट होगी वो ऑब्वियसली दोनों का समेशन होगा. So total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost. तो हम total variable cost की अगर बात करें तो वो variable inputs की cost है, जैसे कि raw materials, casual workers को hire करना, electricity, wear and tear expenses, जैसे कोई मशीन खराब हो गई तो उसको ठीक करने में जो expenses लगे, that is called wear and tear expenses. ये सारे वेरिएबल इनपुट्स होते हैं और इनकी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. So this table shows how total variable cost changes with response to change in output. At first, when output is 0, total variable cost is also 0. When output rises to 1, total variable cost also rises to 10. Then टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा. ठीक है. अब ये साइड में जो ग्राफ है ये भी सेम सिचुएशन को डिनोट करता है. पहली बात तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है. क्यों? क्योंकि आउटपुट और कॉस्ट का पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तो इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है. अब इसकी शेप की बात करें, इसकी शेप है इनवर्स एस शेप. क्यों? क्योंकि पहले तो कॉस्ट बढ़ रही है पर at a decreasing rate, then it increases at a constant rate and then it finally increases at an increasing rate. Why is it so? Because of law of variable proportion. Now law of variable proportion says that production at first increases at an increasing rate, then at a constant rate, and then it finally increases at a decreasing rate. तो अब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा? हमें कम वेरिएबल इनपुट्स में ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो कॉस्ट भी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि कम इनपुट लगाने से हमें ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो इसलिए पहले कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगी. और जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होंगे तो हमें पहले से तो धीरे धीरे और आउटपुट बढ़ाने से प्रोडक्शन कम बढ़ेगी, तो हमें एक नया आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा इनपुट्स लगाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी. तो इसलिए कॉस्ट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट. लेट्स टॉक अबाउट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स, जैसे कि लैंड, परमानेंट लेबर. तो अगर हम जीरो यूनिट ऑफ दिस इज यूनिट ऑफ आउटपुट, अगर हम 0 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी वो 10 होगी. 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी वो 10 होगी, क्योंकि लैंड का रेंट और परमानेंट लेबर की वेजेस तो जाएंगी ही जाएंगी चाहे हम कितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस करें. तो ये जो साइड में ग्राफ है वो भी सेम सिचुएशन को दिखाता है. आउटपुट के चेंज होने से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके. Total cost curve. Now total cost is the sum of both fixed and variable inputs. दोनों का जो वो कॉस्ट जो फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट्स दोनों को खरीदने में लगी है, दैट इज टोटल कॉस्ट. और टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सम होगी. 0 + 10 10, 10 + 10 20, 18 + 10 28. और ये भी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी. और ये है टोटल कॉस्ट कर्व. इन दोनों को आप इग्नोर करें, अभी सिर्फ टोटल कॉस्ट कर्व की तरफ देखें. टोटल कॉस्ट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, टीवीसी की तरह, क्योंकि यूनिट
ऑफ कमोडिटी और कॉस्ट में पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होती जाएंगी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. इट इज इनवर्स एस शेप. व्हाई? सेम रीजन, because TVC is inverse S shape. TC is also inverse S shape. The only difference is that it starts above the origin. Why? Because total fixed cost भी इसमें added है. Okay. Average cost. Average cost is the cost per unit of output produced. Means एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट को निकालने का भी वही तरीका है जैसे हम कोई भी एवरेज निकालते हैं. टोटल कॉस्ट अपॉन में क्यू. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट्स अपॉन में क्यू जो कि है यूनिट ऑफ आउटपुट. एसी को निकालने का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है विच इज एवरेज कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. पर इसके लिए इन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सोली फोकस ऑन एवरेज कॉस्ट. इसी फॉर्मूला से हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है टीसी अपॉन क्यू. फर्स्ट इट इज 20, 14, 11.3, 9.5. ओके, टीसी की हेल्प से. अब हम एसी पे आते हैं. एसी पहले तो डिक्रीज हो रहा है एंड देन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एट फर्स्ट cost will increase at an decreasing rate and then cost will increase at an increasing rate. That's why AC is pehle decreasing and then increasing. Okay. Let's talk about average fixed cost. Average fixed cost is the fixed cost per unit of output produced. मतलब on an average एक output को produce करने के लिए कितनी fixed cost लगी. ये भी जैसे हम कोई और एवरेज निकालते हैं वैसे ही इस एवरेज को भी निकालेंगे. पहले सारी फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल अपॉन में नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. नाउ दिस टेबल शोज द सेम. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हमने इसी फॉर्मूला से निकाला है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में यूनिट ऑफ आउटपुट. ओके. नाउ दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस ग्राफ को देखो. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रही है पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी जैसा कि हमने टेबल में भी देखा था. नाउ ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, आप कोई भी पॉइंट लो इस ग्राफ पे और एक रेक्टेंगल बनाओ. उस रेक्टेंगल का एरिया सेम होगा. ऐसे कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. AFC is rectangular hyperbola. Means A dash A Q1 O जो रेक्टेंगल है उसका एरिया B dash B Q2 O रेक्टेंगल के एरिया से सिमिलर होगा और सेम होगा. okay? और जो एरिया निकलेगा वो होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल. ऐसे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्यू डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा. AFC इंटू क्यू ही तो कर रहे हैं हम रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए. यहाँ पे OQ1 इंटू Q1A तो करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए. क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है OQ1 इंटू Q1A which is total fixed cost. क्यों यहाँ पे जाके AFC से मल्टीप्लाई होगा. ओके. दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके. Average variable cost. Average variable cost is the variable cost per unit of output produced. On an average एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल इनपुट पे कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसको भी हम किसी और एवरेज की तरह ही निकालेंगे. टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू व्हिच इज नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. इसी फॉर्मूला से हमने एबीसी को निकाला है जो हमने यहाँ पे बताया था. अब हम ग्राफ को देखते हैं. ये ग्राफ एवरेज कॉस्ट से काफी सिमिलर है. बस एवरेज कॉस्ट में एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और ऐड होती है. बाकी
वेरिएबल कॉस्ट तो सेम तरीके से वर्क करती है, इसलिए इसका ग्राफ एवरेज कॉस्ट से सिमिलर है। पहले ये डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होएगी, देन कांस्टेंट, एंड देन इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो कॉस्ट पे इसका इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। पहले कॉस्ट विल इंक्रीज एट एन डिक्रीजिंग रेट, देन एट अ कांस्टेंट रेट, एंड then cost will finally increase at an increasing rate. And that is what AVC is depicting. Okay, so that was it for the video. I hope you found it helpful. Bye.